चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्केचअप के अंदर एक टूल बार जिसका नाम है सॉलिड टूल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक सॉलिड टूल बार मेरे पास ओपन है जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके लिए क्रिएट किए हुए हैं। तो करते हैं शुरू। सबसे पहला जो टूल है हमारा, जिसका नाम है आउटर शेल। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ यहाँ पर, तो इसका नेम है आउटर शेल। अब इसमें होता क्या आउटर शेल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सीन को सेव किए हुए हैं। तो सबसे पहले आउटर शेल में ओपन कर लेता हूँ। तो आउटर शेल में देखो क्या है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके ऊपर कुछ स्केचेस कर लिए, और ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बनाया और ऊपर स्केचेस किए हुए हैं, और इनको क्या किया हुआ है, मैंने ग्रुप के अंदर चेंज किया हुआ है। तो आउटर शेल का मतलब क्या हुआ, कंबाइन ऑल सेलेक्टेड सॉलिड इनटू अ सिंगल सॉलिड। मतलब सॉलिड पार्ट जो है वो आपका पूरा सिंगल हो जाएगा, प्लस जो भी आउटर शेल पर है, जो उसके ऊपर बना हुआ कुछ भी, वो रिमूव हो जाएगा आपका। तो एंड में बचेगा क्या, एकदम फ्लैट फेस आपके पास। तो करते हैं आउटर शेल को। सबसे पहले लिया मैंने ऐसे आउटर शेल, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये वाला और सेकंड ऑब्जेक्ट ये वाला। तो हुआ क्या, ये कनेक्ट होके एक सिंगल बॉडी तो बना, बट जो ऊपर आपने इसके शेल पे जो भी आपने ड्रॉ किया था वो सब रिमूव हो गया। तो इसी को बोलते हैं सॉलिड टूल में आउटर शेल। तो कंबाइन करता है दो बॉडीज़ को, बट रिमूव करता है जो भी इसके ऊपर एंटिटीज़ होती है या इसके शेल के ऊपर जो भी एंटिटीज़ होती हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरसेक्ट ऑप्शन करते हैं। तो इंटरसेक्ट के लिए मैंने यहाँ से ओपन किया इंटरसेक्ट ऑप्शन। तो इंटरसेक्ट में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट ये बनाया हुआ है और एक कंपोनेंट ये। कमांड से बाहर आते हैं पहले, तो ये अलग सेलेक्ट होगा मूव से, और ये अलग। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ग्रुप है, तो इसमें ग्रुप होना ज़रूरी है। तो दोनों ग्रुप हमने रेडी किए हुए हैं और ऑप्शन करते हैं यहाँ पर हम इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट लेने के बाद क्या किया, सबसे पहले मैंने फर्स्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया भाई ये, और सेकेंड मैंने कहा ये। तो क्या बचा आपके पास, एक इंटरसेक्टिंग जो कॉमन ऑब्जेक्ट था, जो कॉमन शेप थी, वो आपके पास बच के आती है। जैसे आप देख सकते हैं ये और ये दोनों में कॉमन क्या है, बीच का पार्ट। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, जो भी इसके अंदर है सिर्फ वही आएगा। दोबारा से देखो, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और सेकंड यहाँ क्लिक किया, तो जो कॉमन पार्ट था यहाँ से कर्व में वो भी आ रहा है, ये भी, और जो जेड टाइप से बनाया था वो भी। तो ये है आपका ऑप्शन इंटरसेक्ट। नेक्स्ट करते हैं यूनियन। यूनियन मतलब दो शेप को कंबाइन करना। तो यहाँ से यूनियन मैंने ओपन किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, सेम यही चीज़ होने वाली है। तो ये अलग है, ये पार्ट अलग है। यूनियन क्या करता है, दो अलग अलग शेप को कंबाइन करके कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ से लेते हैं यूनियन, एक बार इसको क्लिक किया और एक बार इसको, तो सेम कंबाइन हो गया। बट इसमें आउटर शेल का कोई फंडा नहीं है, रिमूव नहीं करेगा कुछ भी, सब इंक्लूड करता जाएगा। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल बनाए, मान लो टॉप व्यू लिया, एक सर्कल बनाया सपोज, यहाँ पे मैंने पुश पुल किया मैंने इसको, और लगभग इसी के बराबर मैंने इसको रखा, और इसके ग्रुप को भी क्या कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, या इतना ही रखते हैं, इसको भी रखते हैं, और इसको भी सिलेक्ट करके मेक ग्रुप कर लेते हैं। टॉप व्यू लिया, मूव लिया, और इसको मैंने यहाँ रख लिया, एक कंट्रोल प्रेस किया, एक कॉपी मान लो सपोज यहाँ रख लिया। अब इनको क्या करेंगे, हम यूनियन करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट, आप यूनियन ऑप्शन ले लो, पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, इसे कह लो फर्स्ट या इसे कह लो। फर्स्ट ये है तो सेकंड ये कहलाएगा, तो ये कनेक्ट हो गया। अब मैंने कहा इसे भी क्लिक कर दिया तो ये भी कनेक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका यूनियन ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट मतलब किसी सॉलिड बॉडी में से आपको कुछ भी अगर माइनस करना हो, तो एक सॉलिड ये रहा, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड, इन्हें क्या करेंगे, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, लेते हैं सब्ट्रैक्ट ऑप्शन यहाँ से। तो पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, बड़े वाले को, किस किस को माइनस करना, मैंने कहा एक इसको, फिर से लेते हैं फर्स्ट, इस बार इसको, या इसको माइनस करना है इसमें से, तो और क्लियर होगा देखो अलग से।
तो जिसे आप पहले सेलेक्ट करोगे वो ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट होने जा रहा है, मतलब माइनस होने जा रहा है। तो ऐसे ही अगर दोबारा से करें, बाहर आते हैं सेलेक्ट टूल से, फिर से लिया मैंने ऐसे सब्ट्रैक्ट, तो किसको माइनस करना है, इसको हटाना है, किस में से, इस शेप में से, तो क्या हुआ देखो सब्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक आर्क है या मेरी वॉल है और उसमें क्या करना है, एक कटिंग करनी है मुझे, तो सब्ट्रैक्ट टूल ले लिया, किसको कट करना है, इसको, किस में से, इसमें से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कटिंग इसमें हो चुकी है। तो ये कौन सा टूल बार था आपका, सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रिम ऑप्शन की, तो ट्रिम के अंदर क्या होता है, ट्रिम आप यहाँ से ओपन करें, तो यहाँ पे है आपके पास एक ट्रिम ऑप्शन जिसमें लिखा गया है ट्रिम फर्स्ट सॉलिड अगेंस्ट सेकंड एंड कीप बोथ। तो इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग भी हो जाता है, कुछ भी मतलब रिमूव नहीं होगा एक तरीके से, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट। अभी आप मूव करके देखे हैं तो दोनों एक कंप्लीट बॉडी है। अब इसमें से हम लेते हैं कौन सा ऑप्शन अपना, ट्रिम, तो इसको सेलेक्ट किया फर्स्ट और इसको। तो अब इससे होगा क्या आपका, ये जो ऑब्जेक्ट था इसे अगर मैं मूव करूं यहाँ पर, ये अलग हो गया, और इसको भी अगर हम मूव करें तो ये तो अलग है। तो क्या हुआ, ये पार्ट इसमें से ट्रिम हो गया है ना। दोबारा से देखते हैं, फिर से करते हैं, अंडू करते हैं और इसको भी रखा और इसको भी। तो देखो कुछ भी यहाँ से हटा नहीं है, जैसे कि सब्ट्रैक्ट में होता है ऑब्जेक्टिव वहाँ से गायब हो जाता है, बट यहाँ पे ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। तो अलग अलग करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बीच का पार्ट कट हो गया है, ट्रिम हो गया एक तरीके से, और ये पार्ट मेरा है, तो इसको बोलते हैं ट्रिम। अब करते हैं स्प्लिट। तो स्प्लिट के लिए यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ ये रेडी किया हुआ है, स्प्लिट के लिए रखा है मैंने। तो इसमें क्या होता है, चीज़ें इंटरसेक्ट होती हैं और अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। देखो इंटरसेक्ट और सेलेक्टेड सॉलिड एंड कीप ऑल रिजल्ट, सब कुछ रखता है। जैसे ए के मैंने अलग बॉडी रखी है और ये पार्ट क्या है मेरा अलग है, इसको मैंने ग्रुप बनाया, मतलब पहले सिंगल सिंगल ड्रॉ किया फिर इकट्ठा ग्रुप कर लिया, तो ये पूरा एक है। अभी मैं आपको मूव करके दिखाऊं तो ये पूरा सॉलिड है, लेकिन जब ये कट होगा तो ये पार्ट खाली हो जाएगा, बीच के पार्ट ये भी अलग हो जाएंगे और ये भी। तो देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ से लिया हमने स्प्लिट ऑप्शन, जो कह रहा है कि इंटरसेक्ट ऑल सेलेक्टेड सॉलिड एंड कीप ऑल रिजल्ट्स, मतलब सब कुछ रखेगा ये। तो सबसे पहले मैंने कहा फर्स्ट इसको ले लेते हैं, सेकंड इसको, तो अब ये माइनस हो गया। अब इसे अलग करके देखते हैं, बाहर आते हैं कमांड से, देखो इसको सिलेक्ट किया, मूव, तो ये पार्ट भी है आपके पास, हटा कुछ भी नहीं। ऐसे ये पार्ट भी है आपके पास जिसमें से क्रॉस कर रहा था, देखो वो पार्ट क्या हो गया, एक तरीके से ट्रिम हो गया, या कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट हो गया, और तीनों ऑब्जेक्ट आपके पास हैं। तो इसी को बोलते हैं स्प्लिट करना, अलग अलग कर देना। तो ये हमने सारे ऑप्शन अपने देखे, जिसमें आउटर शेल हमने किया एग्जांपल में इधर, जिसमें हमने क्या किया था, स्केच के ऊपर कुछ ड्रॉ किया हुआ था जिसमें कंबाइन होते ही वो सारा हट गया, तो ये था आउटर शेल। नेक्स्ट हमने किया था इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा कॉमन पार्ट था वो आपके पास बच जाता है इंटरसेक्ट होने पर। फिर आपने किया था यूनियन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सारी शेप्स आपने इकट्ठी कर दी थी। फिर आपने किया सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हो, सब्ट्रैक्ट आपने कैसे किया, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो रिमूव हो गया और ये आपके पास बच गया। और इसमें भी हमने इस एग्जांपल को किया था सब्ट्रैक्ट को, इसमें से मुझे वो कटिंग करनी थी तो दो बॉडी में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने किया था ट्रिम ऑप्शन, जिसमें क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा इसके अंदर इंटरसेक्ट हो रहा होता है वो पार्ट ट्रिम हो जाता है और ये अलग अलग हो गया। और लास्ट आपने देख लिया स्प्लिट की चीज़ें अलग भी होती हैं, रिमेनिंग भी रहती है और अलग अलग कर सकते हो इन्हें। तो ये था हमारा ऑप्शन सॉलिड टूल। तो आज के लिए इतना।